ये हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम रिपोर्टर्स डायरी के साथ मैं हूं उमैर अज़मत। किसी भी मुल्क की खुशहाली के लिए या किसी भी घराने की खुशहाली के लिए उसकी आमदन का बढ़ना इंतहाई ज़रूरी है। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए इसके टैक्सेस के अहदाफ टैक्स नेट में इजाफा होना भी लाजमन है। मगर हम फैसलाबाद डिवीज़न की बात करें तो 1.5 करोड़ आबादी से ज़ायद डिवीज़न का यह मुल्क का तीसरा बड़ा डिवीज़न है, मगर टैक्स देने वालों की तादाद इंतहाई कम है। आखिर इसकी क्या है वजूहात? FPR और दीगर इदारे टैक्स नेट में इजाफे के लिए क्या इकदाम कर रहे हैं? रवां साल कितने लोगों ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाई और हुकूमत टैक्स अदा करने वालों को, फाइलर्स को, नॉन फाइलर्स के मुकाबले में क्या क्या बेनिफिट्स दे रही है, उनको क्या क्या माली फ़वाइद दे रही है? ये और इससे जुड़ी और इसके तमाम स्टेक होल्डर्स से जुड़ी बातें डिस्कस होंगी आज के इस प्रोग्राम में। जी नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं टैक्सेस के हवाले से कि किसी भी मुल्क की मईशत के लिए, उसकी इकानमी में बेहतरी के लिए टैक्सेस अदा करना और उसकी बिजनेस कम्युनिटी का किरदार किस हद तक अहम है। जहां बड़े टैक्स गुजार या बड़े यूनिट्स जो हैं वो टैक्स अदा कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ जो छोटे कारोबारी तबका है वो किस हद तक अपनी कौमी ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर रहा है। कितने लोग हैं जो टैक्स नेट में रजिस्टर्ड हैं और कितने फैसलाबाद में ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स जमा करवाई हैं। मेरे साथ मुख्तलिफ ताजर तंजीमों के नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात करेंगे। फैसल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। फैसल साहब, क्या समझते हैं आपके फैसलाबाद 1.5 करोड़ आबादी का डिवीज़न है, मगर इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने वालों की तादाद बहुत कम है बदकिस्मती से, और बिलखुसूस जो छोटे ताजर हैं या SMEs हैं उनकी एक बहुत बड़ी तादाद गैर रजिस्टर्ड है। वजह क्या है? थैंक यू सिटी 41। देखें जी, मैं इसमें सबसे मेन वजह समझता हूँ गवर्नमेंट के अपने नुमाइंदे। गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि वो ताजरों से टैक्स ले। वजह कैसे मैं ये बात कर रहा हूँ। देखें, टैक्स लेने के लिए जो निज़ाम बनाया गया है वो इतना क्रिटिकल निज़ाम है कि हम लोगों को समझने में अरसा लग जाता है और हुकूमत के पल्ले कुछ नहीं पड़ता। हम लोग जब टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो अपने वकीलों को इतने पैसे दे देते हैं कि गवर्नमेंट को कुछ नहीं देते। हम ये कहते हैं कि टैक्स के निज़ाम को, तरीक़ाकार को इतना आसान बना दिया जाए कि ताजर ख़ुद खुशी से कहे कि मुझसे टैक्स लें। कैसे कहें? जब आप उसको बैंकिंग में आप उसको रिलीफ देंगे कि आप जैसा मर्ज़ी कारोबार करें, आपको गवर्नमेंट नहीं पूछेगी, आप बैंकिंग करें, आप कुछ भी, मगर टैक्स दें, वो टैक्स फिक्स की तरफ आ जाए। जो फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर है, FCCI है, ये वो इदारे हैं, ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल एसोसिएशन है, ये वो इदारे हैं जो ताजरों की एसोसिएशंस को डायरेक्ट लीड करती हैं। आप उनके प्लेटफॉर्म से ताजरों की तंजीमों को बुलाएं, उनको साथ बिठाएं, उनको कहें कि आप हमें टैक्स चाहिए। कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी मुल्क उतनी देर तक तरक्की नहीं कर सकता जितनी देर तक उसको टैक्स नहीं मिलेंगे। हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। एक घर नहीं चलता बगैर पैसे के, तो मुल्क कैसे चलेगा? मगर हम फिर उस बात की तरफ आते हैं कि अब देखें, सेल्स टैक्स का तरीक़ाकार देख लें। महंगाई इतनी बढ़ गई कि गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिला। हम ये कहते हैं कि आप फ़िक्स टैक्स की तरफ आ जाएं, बिजली के बिलों में डाल के बेच दें। फ़िक्स टैक्स की सूरत में नहीं कर सकते, एसोसिएशंस को साथ बिठाएं, एक सदर सेक्रेटरी की ड्यूटी लगाएं कि आपकी मार्केट में इतने बंदे हैं, आपके इससे इतना टैक्स आता है। अच्छा सर, आपने बात की है फ़िक्स टैक्स की, लेकिन फ़िक्स टैक्स तो या वेरिएटेड टैक्स तो आएगा बाद में। बात ये है कि हमारी एक बहुत बड़ी बिजनेस कम्युनिटी की क्लास जो है वो वैसे ही गैर रजिस्टर्ड में है। फिक्स टैक्सेशन या दूसरे टैक्सेस का तो बात की बात है। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? देखें, यहाँ पर डे 1 से यही सूरत हाल है। जितनी देर तक गवर्नमेंट इन्वायरमेंट नहीं देगी, ताजर जो हमारा फैसलाबाद चूँकि टेक्सटाइल सिटी है, यहाँ पर 65% कपड़े के ताजर हैं, और कपड़े के वो ताजर हैं जो अनपढ़ हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं। देखें, जितनी देर तक गवर्नमेंट हमें इन्वायरमेंट नहीं देगी, हमें नहीं बताएगी, टैक्स के तरीक़ाकार नहीं, टैक्स लेने का हमें नहीं, उतनी देर तक हम कैसे दे सकते हैं? उतनी देर तक वो बंदे टैक्स नहीं जमा करवाएंगे जितनी देर तक हम उनको अपनायत नहीं देंगे, हम उनको
तरीक़ाकार वाज़िया नहीं करेंगे, ये जब सिस्टम चल पड़ेगा और मैं भी दूंगा, आसफ़ भी देगा, हर बंदा उसमें टैक्स देगा, जब उसको पता चलेगा कि इसके ये फ़ायदे हैं टैक्स के हमें फ़ायदों का ही नहीं पता। क्यों? गवर्नमेंट ने कभी बताया ही नहीं। और हमारे वकील, अल्लाह उनको हदायत दे, वो ऐसे हैं, वो हमें हरासमेंट करते हैं दूसरे लफ्ज़ों में, यार ऐसे नहीं करोगे तो ऐसे हो जाएगा। ये मामलात हैं। तो हम ये कहते हैं गवर्नमेंट को 41 के तवज्जुह से कि खुदारा हम ताजरों को आसानियाँ पैदा करें, हम ताजरों के लिए मुश्किलात ना करें। ठीक हो गया। ताजर नुमाइंदों का यही कहना है कि वो टैक्स देना चाहते हैं मगर गवर्नमेंट से उन्हें कुछ आसानियाँ भी चाहिए। मज़ीद कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं। सर क्या कहते हैं आप, अगर FBR या हुकूमत आपकी कोई ट्रेनिंग का, आपकी अवेयरनेस के लिए कोई सेशन करती है या आपको गाइड किया जाता है कि किस तरह रिटर्नें जमा कराई जाए, तमाम ताजर जो हैं वो टैक्स नेट में रजिस्टर्ड होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 साल पहले जब ये रजीम चली थी 17% वाली, तो FBR के नुमाइंदों ने ताजर तंजीमों के काफ़ी लोगों को बुला के उधर गाइड किया, लेकिन बदकिस्मती से हमारा मुल्क ऐसा है, जो उन्होंने बातें बताईं उसका बिल्कुल उलट हो रहा है। बल्कि अगर 5% या 10% हम लोग रजिस्टर्ड काम हुए हैं, और खुदा जानता है कि हम अनरजिस्टर्ड थे, इतनी ज़्यादा मुश्किलात में हम आपको बता नहीं सकते। ना हम अब अनरजिस्टर्ड हो सकते हैं, ना जो रजिस्टर्ड हुए 10% उन्होंने वो इंतहाई उनको मुश्किलात है, ना टैक्स का निज़ाम सही है। आप देखें कि पूरी दुनिया में जहाँ टैक्स लगता है वो पूरी चैन मुकम्मल हो तो लगता है, यहाँ फाइबर, कॉटन और स्पिनिंग तक टैक्स का निज़ाम है, आगे की कोई रजिस्टर्ड ही नहीं है। मैं रजिस्टर्ड यारन ले रहा हूँ, लेकिन खुदा की ज़ात जाने मुझे रजिस्टर ख़रीदार ही नहीं मिल रहा। जो रजिस्टर हुए हैं वो इंतहाई तो ज़्यादा प्रॉब्लम में है। दूसरी बात यह है कि मैं आपके तवज्जुह से गवर्नमेंट को इस बावर कराना चाहता हूँ कि खुदारा आपकी जो ज़िम्मेदारी है, अगर मैं कोई लूम चलाता हूँ या दुकानदारी है, उसकी सब चीज़ पूरी करना मेरी ज़िम्मेदारी है। ऐसे जो गवर्नमेंट होती है वो घर की एक बाप की तरह होती है, एक माँ की तरह होती है, वो हम उनके बच्चों की तरह हैं। खुदारा इस डॉलर की महंगाई को रोका जाए, इस आवाम का ख्याल किया जाए, डॉलर को में कमी की जाए, और गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज हैं उनसे उनको करके डॉलर का रेट कम किया जाए, जिसकी वजह से महंगाई का ज़ोर कम हो। खुदा सर क्या कहना चाहेंगे आप कि फैसलाबाद में इधर लाखों की तादाद में बिज़नेस कम्युनिटी है, मगर इसके बावजूद हम अपनी ज़िम्मेदारी अदा क्यों नहीं कर पाते, और सिर्फ 1% लोग जो हैं टैक्स बिज़नेस कम्युनिटी का करीबन वो टैक्स नेट में रजिस्टर्ड हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तारिक महमूद रहमानी है, प्रेसिडेंट अजमन ताजरान जामिया के नंबर 2। सर ये मेरा तो मुतालबा ये है गवर्नमेंट से, ताजर टैक्स दे रहे हैं, देना चाहते भी हैं, मगर ये है कि ना गवर्नमेंट जो है ना वो ताजरों से टैक्स लेना नहीं चाहती। अगर ताजरों के साथ कंप्रोमाइज़ से चले, जिस तरह अभी मैं आपको एक प्रूफ के तौर पर ये प्रॉपर्टी टैक्स है मेरे पास 2017 को मुझे आ रहा है 24,000 रुपया। अच्छा, ये प्रॉपर्टी टैक्स महकमा एक्साइज का, इसका FBR से कोई ताल्लुक नहीं है, इस पर हम फिर कभी बात करेंगे। FBR के हवाले से हम बात करना चाहेंगे कि इस हवाले से FBR के हवाले से हम बात करें, इसके टैक्सेस के हवाले से आप बात करें। इसके हवाले से ये बात कर रहे हैं कि ताजरों को फ़िक्स टैक्स लगाया जाए, ताकि जो छोटे ताजर हैं, कुछ जो ताजर जो है वो टैक्स नहीं देते, हम उनको ओनली आगे भी समझा रहे हैं, मगर ये कि ताजर टैक्स देना चाहते हैं, मगर गवर्नमेंट वो मेरी पहले वाली बात की टैक्स लेना नहीं चाहती। जो ताजर टैक्स नहीं देते या उनका NTA नंबर नहीं बना, तो हम गवर्नमेंट के साथ हैं, हम ये काम करवाएंगे, मगर वो अगर कहेंगे वो जगह टैक्स लेंगे तो वो हम देने को तैयार नहीं हैं। अच्छा, ये भी बता दें कि अभी रिसेंटली एक ऑर्डिनेंस आया है कि ऐसे वो लोग जो कि कारोबार करते हैं मगर टैक्स नेट में गैर रजिस्टर्ड हैं, तो उनके बिजली के मीटर कटेंगे, उनके गैस के मीटर कटेंगे। तो ये हुकूमत फाइलर और नॉन फाइलर में फ़र्क वाजे कर रही है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? बिल्कुल ठीक है, हम गवर्नमेंट की इस जो उन्होंने बात की है, हम इसके ऊपर इत्तेफाक करते हैं कि हम उनके साथ हैं। जो टैक्स नहीं देते उनको पकड़ें, जो देते हैं उनको तो ना तंग करें। जो दुकानदार टैक्स देते हैं गवर्नमेंट उनको भी तंग कर रही है, उनको परेशान कर रही है, वो कारोबार करने पर मजबूर, उनको कारोबार करने पर ना मजबूर कर दिया गया, वो कारोबार नहीं कर सकते जिस तरह इन्होंने तंग किया हुआ है। बिज़नेस कम्युनिटी की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है कि उन्हें बिलखुसूस अवेयरनेस, एक जो शऊर है टैक्सेस के हवाले से, इनकम टैक्स रिटर्न के हवाले से, उसकी खासी कमी है, और वो जो एक पेचीदा निज़ाम है FBR का टैक्सेस के हवाले से, उसके हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। जबकि बिज़नेस कम्युनिटी जो कि छोटे ताजर हैं, उनका ये भी मुतालबा है कि हुकूमत या FBR
फिक्स टैक्सेशन की तरफ जाए, जिससे इनके लिए आसानी होगी। प्रोग्राम में इस हवाले से मजीद बात करेंगे, मगर इस ब्रेक के बाद। फ्लाईओवर तो जरूरी है हमारे ऊपर, ये जो अजाब है हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इकदाम भी करें। फ्लाईओवर तो जरूरी है हमारे ऊपर, ये जो अजाब है हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इकदाम भी करें। जी नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम गुफ्तगू कर रहे हैं पाकिस्तान के टैक्सेस से निज़ाम के मुतालिक, और इनकम टैक्स रिटर्न्स की कैंपेन हालिया दिनों में ही मुकम्मल हुई है। फैसलाबाद में 2,02,000 से ज़ायद अफराद ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाई हैं, जबकि एक्सटेंशन की कुछ एप्लीकेशन जो है वो अभी पेंडिंग पड़ी हैं। आज हम FPR के साथ साथ अपने इस मैदान से जुड़े जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्यों हमारे मुल्क में टैक्स नेट में उस तरीके से इजाफा नहीं हो रहा, टैक्स देने वाले, इनकम टैक्स देने वालों की तादाद उस तरीके से क्यों नहीं बढ़ रही जितनी कि बढ़नी चाहिए। फैसलाबाद 1.5 करोड़ आबादी का डिवीज़न है, मगर यहाँ पे टैक्स रिटर्न जमा करवाने वाली बिजनेस कम्युनिटी की तादाद सिर्फ 1 लाख के लगभग है। एक बड़े सनती शहर में लोग उस तरीके से टैक्स अदा क्यों नहीं कर रहे? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ साबिक चेयरमैन ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल प्रोसेसिंग मिल्स एसोसिएशन चौधरी हबीब गुज्जर साहब मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। क्या कहना चाहेंगे उस तरीके से बिज़नेस कम्युनिटी या हमारे टैक्स नेट में क्यों इजाफा नहीं हो पा रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया, आपने मौका दिया मुझे अपना मौक़िफ़ देने का। ये इसमें जो दोनों घरों में टैक्स लेने वालों में और देने वालों में एक अतमाद का फुकदान है, इसकी अवेयरनेस करनी चाहिए, इसको कैंपेन चलानी चाहिए, इससे बहुत अच्छे रिज़ल्ट आएंगे। दूसरी बात, जो कमर्शियल मीटर रखता है वापडा का, वो कहता है खुद कि मुझे कमर्शियल मीटर दें, मैंने कारोबार करना है, लिहाजा वापडा से नेट डाटा उठाकर उन सब लोगों से मिलकर जो भी वो थोड़ा बहुत टैक्स दें और दे के सालाना अपना दुकान पर, अपनी शॉप पर, अपनी वर्कशॉप पर अपनी वो NTN नंबर लटका दे और उसको कुछ ना कहा जाए। इस तरह इस फाइल को बढ़ाया जा सकता है बड़ी इजीली। अगर ऐसा किया जाए इस तरह से, फिर वो भी ये भी होगा कि वो खुश होगा कि मैंने टैक्स दे दिया है, मुझे अब कोई पूछने वाला नहीं आएगा। साल बाद को गवर्नमेंट पॉलिसी दे दे कि इसमें 10% इजाफा करके जमा करा दे, फिर नहीं पूछेंगे। इस तरह ऐसे करते करते इस कौम को टैक्स नेट में लाना पड़ेगा, ना कि आप नोटिस के ज़रिए या मसलन उनके अकाउंट पकड़ने के बाद ऐसे उनको टैक्स मिलाए। इससे अनारकी और फैलेगी। कोई भी इनको अवेयरनेस देने वाला कोई भी पार्टी आ गई, कोई भी कमिश्नर RTO साहब आ गए, तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है शहर में 2-3 लाख फाइलर का बढ़ना कोई मुश्किल नहीं। अच्छा सर, एक चीज़ हमने इस कैंपेन के दौरान देखी है, FPR की जानिब से एडवर्टीज़मेंट की गई जो कि माजी में कभी नहीं की गई थी। मुख्तलिफ़ इदारों में जाके मुख्तलिफ़ ट्रेड बॉडीज़ के लिए सेशंस रखे गए, तारीख में तोसी भी हुई, मगर उस हिसाब से जो सवाल हम करना चाह रहे हैं कि उस हिसाब से इस सब के बावजूद फिर भी इजाफा नहीं हुआ, और अभी आप देखें कि रिटर्न्स जो हैं वो 2 लाख तक की महदूद रही हैं। आखिर इसकी वजूहात क्या है, और जो छोटा ताजर है वो फ़िक्स टैक्सेशन का मुतालबा क्यों कर रहा है? वो इसीलिए कर रहा है कि एक तो उसकी अपने वकील से जान छूट जाए, एक नोटिस से जान छूट जाए, झगड़े से जान छूट जाए, मैं टैक्स दे दूँ सालाना और बड़े तहम्मुल से अपना कारोबार करूँ। ये कोई लॉजिक नहीं है कि कोई ट्रेड का आदमी फ़िक्स टैक्स दे, मगर इसको अब अपने मुल्क के हिसाब से, इसकी एजुकेशन के हिसाब से, इसकी प्रॉब्लम के हिसाब से गवर्नमेंट को कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, और इनके साथ मिलकर एक ऐसा प्रोग्राम तमाम सदूर का एक सेमिनार करा रहे हैं, पूरे फैसलाबाद से बुला लें, उनको उनसे लिस्ट ले लें, उनकी मार्केट में दुकानदार कितने हैं, कितने रजिस्टर्ड हैं, कितने नहीं हैं, जिनके पास कमर्शियल मीटर है उनको बिठा कर उनको कहा जाए कि आपसे सिर्फ 5,000 सालाना लिया जाए, 10,000 सालाना लिया जाएगा, आप NTN नंबर लटकाएंगे, आपसे कोई पूछेगा नहीं। इस तरह एक फ्रेंडली माहौल पैदा होगा, दोस्ती वाला। तो यकदम ये जो गवर्नमेंट मौजूदा ख्वाहिश रखती है कि हमारा फाइलर 1 करोड़ के करीब जाएगा, मुझे उम्मीद है इस स्कीम से जाएगा। वरना ये जो तरीका है नोटिस का, इससे तो हर आदमी छुपता फिरता है।
और फाइलर बनने के लिए भी आवाम को भी बताना पड़ेगा कि आप टैक्स ज़्यादा दे रहे हैं नॉन फाइलर होने की वजह से। आप कोई चीज़ खरीदते हैं, आपका टैक्स ज़्यादा है, आपका सेल टैक्स ज़्यादा है, नॉन रजिस्टर्ड का जुर्माना है। ये सारे जब वो पूरे साल के जमा करेगा उसने टैक्स ज़्यादा पे किया है। मगर अगर वो फाइलर बन जाएगा टैक्स कम देना पड़ेगा, मगर गवर्नमेंट के जो पॉइंट हैं वो ऊपर जाएंगे और उनके लिए ये बेहतर हो जाएगा डायरेक्ट टैक्स लेना। अच्छा सर, ये भी बता दीजिए कि जो मौजूदा हुकूमत है उसकी इस हवाले से पॉलिसीज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, और अभी जो फाइलर नॉन फाइलर का फ़र्क है उसको काफ़ी ज़्यादा वाज़ेह भी कर दिया गया है। और बिलखुसूस ये जो रिसेंटली ऑर्डिनेंस आया है कि वो तमाम अफराद जो कारोबार कर रहे हैं उनकी आमदन काबिल टैक्स वो रजिस्टर्ड नहीं होते, तो उनको 35% तक 5% से 35% तक एडिशनल इनकम टैक्स लागू होगा। अगर वो फिर भी नहीं होंगे तो उनका बिजली का मीटर काट दिया जाएगा, उनका स्वी गैस का मीटर काट दिया जाएगा, उनके मोबाइल फ़ोन की सिम्स बंद कर दी जाएंगी। तो आप वैसे इस इकदाम को किस नज़र से देखते हैं कि हुकूमत नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा तंग कर रही है, फाइलर्स को ये तमाम फ़वाइद हासिल होंगे? हाँ, इसकी छोटी सी मिसाल है कि मैंने लाहौर में और इस्लामाबाद में देखा होगा कि गाड़ी जो पहले आदमी अपने नाम करता है 10वें आदमी के पास चली जाए उसी के नाम रहती है। गवर्नमेंट ने एक ऐसी स्कीम निकाली कि जो ई चलान है ना वो उसको भेजो जिसकी गाड़ी है। जब ई चलान घरों में आने शुरू हुए तो उसने कहा भाई अपनी गाड़ी अपने नाम करवाओ। इस तरह वो गाड़ी उसके नाम होगी, असल मालिक जो उसको चला रहा है। ये एक बड़ी अच्छी उनकी कोशिश थी और कामयाब रहे ये इसमें ट्रांसपोर्ट में। असल बात ये है कि इस नोटिस के ज़रिए कभी भी टैक्स इकट्ठा नहीं होगा। ये कमर्शियल मीटर्स जो वापडा के रखते हैं उनको रजिस्टर्ड जबरन कर दिया जाए और उनसे मामूली सा टैक्स पहले 2, 3, 4, 5 साल ले लिया जाए, उसकी असेसमेंट में ना जाया जाए। जब आपके नंबर ऑफ बढ़ जाएंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी असेसमेंट भी कर लेना। मगर इससे पहले उसको ये मुतमन करना बहुत ज़रूरी है कि आपने अगर 10,000 रुपये सालाना टैक्स दे दिया है तो आप बिल्कुल आपसे कोई पूछने नहीं आएगा। इसलिए जोगदार जो लोग इसमें आएंगे, जब उसको पता चलेगा मेरे दोस्त रजिस्टर्ड हो गया है और उसको कोई तकलीफ़ नहीं है, देखा देखी दूसरे दोस्त भी इस नेट में आएंगे। जी बिल्कुल, चौधरी हबीब गुज्जर साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं और उन्होंने सबसे जो बड़ी बात है वो मोटिवेशन की है कि तमाम टैक्स पेयर्स को मोटिवेशन इस हवाले से दी जाए। जबकि ये भी उनका कहना है कि ऐसे वो तमाम अफराद जो फेस्को या फिर सुई गैस के कमर्शियल या इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स हैं और वो गैर रजिस्टर्ड हैं, तो उनकी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन FBR को करनी चाहिए और उनको फिक्स टैक्सेशन लागू करना चाहिए, जिसके बाद FBR असेसमेंट की तरफ आए तो इससे टैक्स नेट में काफ़ी हद तक इजाफा होगा। इसी पर मज़ीद जो हम FBR और जो दीगर हमारा आज का मौजू है इस पर बात करने के लिए FBR ऑफिशियल्स के पास चलेंगे। जी नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम गुफ्तगू कर रहे हैं टैक्सेस और टैक्स नेट के हवाले से और मुल्की मईशत पर इसके जो असरअंदाज होने वाले अवामिल हैं उन हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। बिज़नेस कम्युनिटी की आपने आरा सुनी। इस हवाले से मज़ीद बात करने के लिए मेरे साथ माहिर टैक्स मारूफ माहिर टैक्स नईम कासिम गिल एडवोकेट मौजूद हैं। जी गिल साहब, ये बताइएगा कि बिज़नेस कम्युनिटी की जानिब से सबसे बड़ी ये बात कही जा रही है कि एक तो टैक्सेस का निज़ाम जो है वो इंतहाई ज़्यादा मुश्किल है और दूसरा ये कहा जाता है कि वकला की जानिब से फ़ीसें जो हैं वो बहुत ज़्यादा वसूल की जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे लोग जो कि टैक्स नेट में आना चाहते हैं तो वो इस पेचीदा निज़ाम और वकीलों की फ़ीसों की भरमार की वजह से टैक्स नेट में नहीं आते। और ये भी इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि जो वकला हैं, टैक्स कंसल्टेंट्स हैं, वो FBR के मुलाजमीन या अफसरान के साथ साजबाज होकर टैक्स गुजारों को ब्लैक मेलिंग भी करते हैं। तो इसका जवाब या इसको दिफा आप किस तरीके से करें? जी उमैर साहब, इसमें मेरी ओपिनियन ये है कि बेसिकली जो टैक्स पेयर है ना वो देखता है अपनी सहूलत कि मुझे कैसे चलना चाहिए, लेकिन उसको पाकिस्तान का जो ऑर्डिनेंस है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, उसके मुताबिक चलना होगा। और उस ऑर्डिनेंस के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ज़रूर मुश्किल हैं, आम बंदे की समझ में नहीं आ सकती, तो उसके लिए वकला उनको रहनुमाई फ़राहम करते हैं। तो ये कहना कि वो फ़ीसें ज़्यादा हैं, वो तो अगर आप इस एंगल को देखेंगे तो ये तो पूरी दुनिया में ऐसे हो रहा है। पाकिस्तान में कोई ऐसे नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में ही हो रहा है। प्रोफेशनल्स ही जो है वो टैक्स पेयर को गाइड करते हैं और समझाते हैं, और जो उनको चीज़ें नहीं समझ आ रही उसको वो उन्हीं के फ़ायदे के लिए समझाते हैं। अच्छा, अब जो स्पेशली छोटा जो है टैक्स पेयर, उसके लिए जो है वो उसको चाहिए कि खुद कर सकता है। FBR के अंदर एक निज़ाम है, टैक्स आसान ऐप है एक, उसको वो समझे, वो खुद अपना टैक्स फाइल कर सकता है।
कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एडवोकेट्स के पास जाएं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास जाएं, ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि उनसे आप करवाएं, वो खुद कर लें। लेकिन क्योंकि टैक्स पेयर टैक्स नेट में नहीं आना चाह रहा, तो इसलिए वो ये अपना आर्गूमेंट पेश करता है जी कि हर चीज़ जो है वो मुझे वकील जो है वो करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। हालांकि वो तो फैसिलिटेट करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये टैक्स पेयर की हद तक उसकी ज़बानी बात ज़रूर है, लेकिन प्रैक्टिकली इसका कोई वजूद नहीं है। अच्छा गिल साहब, ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं टैक्सेस का जो मुश्किल निज़ाम है उसको किस तरीके से आसान किया जा सकता है कि हर वो शख्स जो कि कारोबार करता है तो वो आसानी के साथ, बिलखुसूस जो इंडिविजुअल्स है वो आसानी के साथ अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवा सकें और जितने भी उनके टैक्स से मुतल्लिक़ा मामलात हैं, बजाय इसके कि वो वकला के पास जाएं, उनको फ़ीसें अदा करें, वो ख़ुद से ही हल कर सकें। और टैक्स नेट में इजाफ़ा जो है पाकिस्तान के अंदर वो किस तरीके से किया जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में या फैसलाबाद की अगर बात करें तो करीबन 1% लोग भी अपनी आमदन पर इनकम टैक्स अदा नहीं करते। इसमें टैक्स नेट में इजाफे के लिए जो बुनियादी जो बात है कि हर बंदा जो है वो अपनी जब तक आवाम अपनी ज़िम्मेदारी महसूस नहीं करेगी, गवर्नमेंट के साथ तावन नहीं करेगी, तो टैक्स नेट को बढ़ाना मुश्किल है। क्यों? उसकी वजह ये है कि जो टैक्स पेयर है वो अगर एग्री नहीं होगा कि मैंने टैक्स नेट में आना है, तो गवर्नमेंट के अब मेयर्स की अब अगर बात करें तो गवर्नमेंट ने तो अब 3rd अमेंडमेंट्स जो ऑर्डिनेंस आया है उसके अंदर एक प्रोविजन है कि जो बंदा रिटर्न फाइल नहीं करेगा उसको अगर FBI नोटिस करता है तो उसका जो है वो टेलीफोन कनेक्शन जिसको हम सिम कहते हैं वो ब्लॉक कर दी जाएगी और उसका बिजली का कनेक्शन काट दिया जाएगा, सुई गैस का कनेक्शन काट दिया जाएगा। तो जब वो रिटर्न फाइल कर लेगा, टैक्स नेट में आ जाएगा, तो उसको बहाल कर दिया जाएगा। तो मेरा ख्याल है ये इससे बढ़ के और क्या सज़ा हो सकती है कि एक बंदा टैक्स नेट में नहीं आ रहा, महकमा कहता है कि आप, डिपार्टमेंट कहता है कि आप टैक्स नेट में आएँ, तो उसका टेलीफोन या PTCL या उसका जो मोबाइल फ़ोन है वो बंद कर दिया जाए। तो ये एक पीक है सज़ाओं के हवाले से अगर देखा जाए। तो टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए ये एक अच्छा इकदाम है। इसलिए अच्छा है क्योंकि टैक्स पेयर का जो रवैया है, जो हम लोगों का जो रवैया है वो मैं ये समझता हूँ कि हम इस काबिल ही हैं कि हम पे ऊपर ये सज़ाएँ नाफज की जाएँ, तो शायद फिर ही हम टैक्स नेट में आएंगे। अच्छा, दूसरे एंड पे बतौर प्रोफेशनल मेरी ओपिनियन ये है कि बहुत सारी ऐसे डिपार्टमेंट हैं, अगर वो साथ दें FBR का, तो ये टैक्स नेट को बढ़ाया जा सकता है, जिसमें पढ़ी लिखी कम्युनिटी को आप देखें, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, वहाँ पे अवेयरनेस सेशंस होने चाहिए। वहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं उनके साथ मीटिंग करके FBR को चाहिए कि वो अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कन्वे करें। अच्छा, उसमें ये है कि बेसिकली FBR का काम टैक्स लगाना ही नहीं है, बल्कि टैक्स की कलेक्शन और इम्प्लीमेंटेशन भी है। अब FBR टैक्स तो लगा देता है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए उनको अवाम सहूलत फराहम नहीं करती। सपोज़ एक बंदे को नोटिस जारी हो जाता है कि आप अपनी रिटर्न फाइल करें, तो वो कोई ना कोई ऐसा तरीका ढूंढता है, और वो FBR के अंदर भी लोग बैठे हुए हैं, FBR के बाहर भी लोग बैठे हुए हैं, जो उनको फैसिलिटेट कर देते हैं कि नहीं, टैक्स नेट में आने की ज़रूरत नहीं है, डरा देते हैं। हालांकि ये कोई ऐसा काम नहीं है कि टैक्स नेट में अगर आएंगे तो आपका बेनिफिट ही बेनिफिट है। जिस तरह बैंक्स के अंदर बेनिफिट है, आप बिज़नेस करते हैं तो आप कॉन्फिडेंस के साथ बिज़नेस कर सकते हैं। विद होल्डिंग प्रोविजंस ऑलरेडी आप टैक्स पे कर रहे हैं, मोबाइल के ऊपर, PTCL के ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर, और जो भी अगर आप ट्रांजैक्शन देखें, टैक्स तो आप ऑलरेडी पे कर रहे हो, आपने सिर्फ कंप्लाइंस करनी है। और जो FBR की हद तक रिफ़ंड का जो सिस्टम है, अगर उसको बेहतर कर दिया जाए, छोटे जो रिफ़ंड, जो छोटे छोटे रिफ़ंड्स हैं, छोटा बिज़नेस इंडिविजुअल है, सैलरी इंडिविजुअल्स है, अगर उनका रिफ़ंड का सिस्टम जिस तरह अब एक्सपोर्टर्स का कुछ बेहतर है, इस तरह कर दिया जाए, तो मेरा ख्याल है कि टैक्स पेयर इनकरेज होगा और टैक्स नेट बढ़ सकता है। सर, ये भी बता दीजिएगा कि टैक्स नेट में रजिस्टर्ड ना होने या टैक्स नेट में टैक्स अदा न करने के जो नुकसानात हैं वो कौमी सतह पर क्या हैं? हर शख्स जो है या हर टैक्स पेयर जो है या बिज़नेस पर्सन जो है वो इंडिविजुअली तो अपनी बात करते हैं कि उनको FBR की हरासमेंट का सामना करना पड़ता है या दीगर मुश्किलात हैं, तो इस सारे से हट के कौमी सतह पे हमें क्या नुकसानात होते हैं? मुल्की साख मुतासर होती है, मुल्की आमदन जो है वो मुतासर होती है, हमें IMF से या दीगर आलमी इदारों से कर्ज़े लेने पड़ते हैं। ज़रा ये भी हमें वाज़ेह कर दें
कि इस सारी सूरत हाल के नुकसानात क्या हैं। हाल ही में हुकूमत की जानिब से तीसरा तरमीमी ऑर्डीनेंस भी जारी कर दिया गया। तो इस सारी सूरत हाल में ये बता दीजिएगा कौमी सतह पे इस सारे मामले को किस नज़र से आप देखते हैं। बेसिकली हमारा जो मुल्क है वो टोटल IMF के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब जो IMF है वो ये देखता है कि टैक्स पेयर कितने हैं लोग, नंबर ऑफ़ टैक्स पेयर्स कितने हैं। अच्छा, वो नंबर ऑफ़ टैक्स पेयर्स जब देखता है तो वो अब हमारी 22 करोड़ या 23 करोड़ 21 करोड़ अवाम है, तो उसमें से 30 लाख 35 लाख लोग अगर टैक्स नेट में हैं जिनके NTN बने हुए हैं, रिटर्न्स फाइल करते हैं, वो भी आप देखते हैं कि उनमें से भी हर साल लोग रिड्यूस हो रहे हैं, कई साल बढ़ जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं। तो इस तरह जो IMF है वो इस चीज़ को देखता है कि आपका जो जिसके ऊपर जहाँ से आपने रेवेन्यू हमें देना है वो उनका क्या है रवैया। तो उनका रवैया ये है कि टैक्स नेट बहुत कम है पाकिस्तान में, तो मुल्की सतह के ऊपर एज़ कम्पेयर टू लगा लें आप UK USA, मुल्की सतह के ऊपर वो लोग इस चीज़ में आगे हैं और डेफिनेटली वो उनकी कौमें भी आगे तरक्की कर गई हैं। तो हमें भी चाहिए कि हम अपने मुल्क का डिपार्टमेंट का और इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं आवाम को साथ देना चाहिए, टैक्स रिटर्न्स फाइल करनी चाहिए, टाइमली करनी चाहिए, ताकि हम पेनल्टी से बचें और हमारा मुल्क की इमेज भी ऊपर जाए। और जिस तरह मुल्क की इमेज ऊपर जाएगा तो वो कौम ऑटोमेटिकली तरक्की कर जाएगी। जी बहुत शुक्रिया नईम कासम गेल साहब कि आपने अपनी कीमती आरा से हमें और हमारे व्यूअर्स को आगाह किया। इस हवाले से हम प्रोग्राम पर मज़ीद बात करेंगे मगर इस ब्रेक के बाद। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें। जी नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं टैक्सेशन के हवाले से, इनकम टैक्स रिटर्न्स के हवाले से और आमदन पर दिए जाने वाले इनकम टैक्स के हवाले से। फैसलाबाद डिवीज़न यूँ तो 1.5 करोड़ आबादी का डिवीज़न है, मगर रवां बरस शहरियों की जानिब से, टैक्स गुजारों की जानिब से कितनी रिटर्न्स जमा करवाईं, कितने अफराद ने अपनी आमदन पर इनकम टैक्स अदा किया, इसी से जुड़े हुए दीगर सवालात पर बात करने के लिए मेरे साथ एडिशनल कमिश्नर FPR हेडक्वार्टर आसिफ रफ़ीक साहब मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाला। ये बताइएगा कि फैसलाबाद में रवां बरस के दौरान कितने लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाई है, और ये भी साथ साथ बता दें कि रिटर्न जमा करवाने का मकसद क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। इनकम टैक्स गोशवारे जो हैं वो हर उस टैक्स पेयर की ज़िम्मेदारी है जो अगर वो नौकरी करता है तो 6 लाख सालाना उसकी इनकम होनी चाहिए, ग्रॉस सैलरी, और अगर वो बिज़नेस करता है तो 4 लाख या उससे ज़्यादा उसकी होगी तो उसने रिटर्न जमा करानी है। अब रिटर्न जमा करवाने के लिए लॉ में बड़ी वाज़ेह हदायत दी गई हैं कि ऐसे तमाम शहरी जिनके पास 1000 सीसी या उससे बड़ी गाड़ी होगी तो वो रिटर्न जमा कराएंगे। ऐसे लोग जिनके पास 10 मरले या उससे बड़ा घर होगा वो रिटर्न जमा कराएंगे। ऐसे वो लोग जिन्होंने किसी वजह से भी एंटीएन लिया वो रिटर्न जमा कराएंगे। सैलरीड का मैं आपको पहले बता चुका हूँ और बिज़नेस का भी बता चुका हूँ। कोई भी बिज़नेस जो 4 लाख या उससे ज़्यादा इनकम कमाता है तो वो रिटर्न फाइल करेगा। अब रिटर्न जो है, रिटर्न फाइल करना जो हमारी टैक्स कंप्लाइंस की जो शराइत हैं उसमें एक बुनियादी चीज़ है कि आप एंटीएन लें, आप रिटर्न फाइल करें, आप इन टाइम रिटर्न फाइल करें, और अगर आपका कोई टैक्स पेएबल है तो वो आप जमा कराएं। तो रिटर्न फाइल करना जो है ये एक आप समझें कि इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है जैसे मैं सड़क पे जा रहा हूँ और सिग्नल आ जाता है तो मैंने रुकना है, अगर मैं नहीं रुकूंगा तो मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। इसी तरह ये जो टैक्स लॉज हैं इनको फॉलो करना, इन पे अमल करना आपकी नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ऐसे तमाम अफराद जो सेक्शन 114 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर फॉल करते हैं वो तमाम के तमाम लोग दे आर लाइबल टू फाइल टैक्स रिटर्न्स, उनको रिटर्न जमा करवानी है। हाँ, एक बात मैं भूल गया, जिसमें वो लोग जो प्रोफेशनल बॉडीज़ के मेंबर हैं, प्रोफेशनल बॉडीज़ के मेंबर्स के लिए हमने पिछले दिनों डिस्ट्रिक्ट बार में भी एक प्रोग्राम किया, उनको हमने कन्विंस किया कि वो रिटर्न जमा कराएं। वकला हजरात, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, हर वो
प्रोफेशनल जो कहीं ना कहीं किसी बॉडी से रजिस्टर्ड होने के बाद काम शुरू करता है, जिसे हम प्रोफेशनल कहते हैं, उनको उस एक्साइज वाले प्रोफेशनल टैक्स भी उन पे लगाते हैं, उन लोगों ने भी रिटर्न जमा करवानी है। सर ये बताइएगा कि ऐसे वो तमाम अफराद जो कि किसी न किसी कारोबार से, किसी शोबे से वाबस्ता हैं, उनकी आमदन काबिल टैक्स है, मगर इसके बावजूद वो ना तो टैक्स नेट में रजिस्टर्ड होते हैं, ना ही अपनी आमदन में से इनकम टैक्स अदा करते हैं, तो FBR के पास उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई के क्या इख्तियारात हैं और क्या क्या कार्रवाइयाँ जो हैं वो उनके ख़िलाफ़ हो सकती हैं? जी, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया कि फैसलाबाद की आबादी 1.5 करोड़ है और 1.5 करोड़ आबादी में कितने लोग टैक्स रिटर्न जमा कराते हैं, तो कोई बहुत अच्छी पोजीशन तो है नहीं। पूरे पाकिस्तान की आबादी 220 मिलियन से ज़्यादा है और टैक्स रिटर्न तकरीबन 0.1% लोग जमा कराते हैं। एक्चुअली ये हमारे मुल्क के साथ बदकिस्मती रही है कि हमने टैक्स लॉज को बड़ा सीरियसली लिया नहीं। फैसलाबाद में आज से 3 साल पहले जो रिटर्नें थी वो इतनी ही आबादी में, बहुत ज़्यादा आबादी में फ़र्क नहीं आया, लेकिन 86,000 थी। तो हमने पिछले 2-3 सालों में बड़ी जहद मुसलसल के साथ, बड़ी मेहनत के साथ, और आप भी आपका अदारा भी हमारा साथ रहा इस सारी कैंपेन में, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस साल जब डेट क्लोज़ हुई है 15 अक्टूबर की, तो हम 2,02,000 रिटर्नें ले चुके थे। लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें और भी हैं। कुछ रिटर्नें हमारे पास मैनुअल आई हुई हैं जो हम फीड करेंगे, कुछ हमारे पास एक्सटेंशन की एप्लीकेशन मैनुअल आई हुई हैं, कुछ ऑनलाइन आई हुई है। तो सेफली सेइंग हमारे पास तकरीबन 2,40,000 के करीब रिटर्नें 15 अक्टूबर के हिसाब से आ जाएंगी, जो कि अभी फीडिंग के प्रोसेस में चल रही हैं। मैं समझता हूँ कि हमें और एफर्ट करने की ज़रूरत है, शऊर लोगों में डालने की ज़रूरत है, लोगों को इसमें मोटिवेट करने की ज़रूरत है, इनकरेज करने की ज़रूरत है कि आप बिज़नेस करते हैं, आपके टैक्स कट रहे हैं, आपके विदहोल्डिंग टैक्सेस कट रहे हैं। अगर आप फाइलर बनेंगे तो आप उन विदहोल्डिंग टैक्सेस को एडजस्ट कर सकते हैं अपनी लाइबिलिटी के अगेंस्ट। अब आप एक लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपके अंदर कहीं ना कहीं चोर छुपा होता है। आप कहते हैं कि FBR वाले आ जाए, डर के आप दुकानें बंद कर दें। क्यों बंद करें? अगर आप अपनी रिटर्नें जमा कराएंगे तो आपके पास ये अखलाकी जुर्रत होगी कि आप पूछ पाएंगे कि मैंने दिया टैक्स गया कहाँ। तो हमारे यहाँ हम क्वेश्चन तो करते हैं कि जी सर कि टैक्सों से लोगों को ये मिल रहा है, टैक्सों से लोगों को वो मिल रहा है। हम तनकीद भी करते हैं, लेकिन हम अपने टैक्स पे नहीं करते। तो मेरी रिक्वेस्ट है वो तमाम कारोबारी हजरात या वो तमाम सैलरीड इंडिविजुअल जो लाइबल टू फाइल रिटर्न हैं, जो 4 लाख या उससे ज़्यादा का कारोबार सालाना इनकम कमाते हैं, और मेजॉरिटी जो बिज़नेस वाले हैं वो इतने पैसे कमाते हैं। अब इशू ये है कि आपने बिजली का कनेक्शन लगवाया हुआ है, उस पर टैक्स कट रहा है, आपने मोबाइल फ़ोन लिया उस पर टैक्स कट रहा है, आपने इसको रजिस्टर्ड ही करना है ना। तो वो हमें रिटर्न फाइल करने का एक कल्चर डेवलप करने की ज़रूरत है, जिसे हम टैक्स कल्चर कहते हैं। आसिफ साहब ये बताइएगा कि क्या सिर्फ काबिल टैक्स आमदन रखने वाले अफराद ही अब टैक्स नेट में रजिस्टर्ड हो सकते हैं और अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवा सकते हैं, या कोई भी वो शख्स जिसकी आमदन थोड़ी है, काबिल टैक्स नहीं है, वो भी टैक्स नेट में रजिस्टर्ड हो सकता है, अपनी सालाना इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवा सकता है, और फिर उसको फाइलर बनने के क्या फ़वाइद हैं जो रियासत की जानिब से दिए जाएंगे? जी, आपने एक और क्वेश्चन पूछा, बड़ा वो रेलिवेंट क्वेश्चन है लोगों के लिए कि क्या वो शख्स जो इनकम इतनी नहीं कमा रहा क्या रिटर्न फाइल कर सकता है। तो वी वेलकम दम विद ओपन आर्म्स, ज़रूर है जमा करवाएं। रिटर्न किसी कानून को इम्प्लीमेंट करना या कानून के हिसाब से रिटर्न जमा करना कोई गलत बात है नहीं। आपने कर्ज़ा लेना है बैंक से, आपकी लो इनकम है, लेकिन आपको फाइलर होना ज़रूरी है, आप रिटर्न जमा करवा सकते हैं। कोई भी बंदा, या जैसे लोग बाहर स्टूडेंट जाते हैं उनके लिए रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है, तो कि उन्होंने बाहर देना होता है, तो आप लायबल हैं या नहीं हैं। ख़ुद अगर आप रिटर्न जमा कराएं तो लॉ इसको वेलकम करता है, इस पर कोई कतगत नहीं है। रिटर्न फाइल करने का ये बिल्कुल मकसद नहीं है कि आपने कोई एक्स्ट्रा टैक्स पे करना है। बहुत सी जगहों पे या बहुत से बिजनेसेस में विदहोल्डिंग टैक्सेस ऑलरेडी कटे होते हैं। तो ये जो है कोई बंदा भी, कोई भी शहरी जो कि जिसका शनाख्ती कार्ड है वो एंट्री लेकर रिटर्न जमा करा सकता है। दूसरा ये कि मैं आपकी इस प्रोग्राम की वसातत से ये रिक्वेस्ट भी करूँगा, इनकर्ज करूँगा वो तमाम लोग जो लाइबल टू फाइल रिटर्न हैं, जिनको रिटर्न फाइल जमा करवानी है, चाहिए थी, उन्होंने नहीं जमा कराई, अब भी जमा कराएं, अभी भी वक्त है। क्योंकि जब लॉ एक दफ़ा शुरू हो जाता है, अपनी प्रोसीडिंग शुरू कर जाता है, तो हमारे हाथ भी बंद जाते हैं। अभी आपको नोटिस नहीं गए हुए,
आप अपनी रिटर्नें जमा कराएं इससे पहले कि हम आपसे पूछें, हम आपके ख़िलाफ़ कोई प्रोसीडिंग करें। लॉ को फॉलो करना इज़ लाइक आप टैक्स जमा करा रहे हैं तो आप समझें कि आप मुल्क की जो डेवलपमेंट है उसमें अपनी एक ईंट लगा रहे हैं। हम ये नहीं कहते, FBR ये नहीं कहता, ये सरकार ये बिल्कुल नहीं कहती कि आप इतना टैक्स, आप अपनी हैसियत से ज़्यादा टैक्स जमा करवाएं। इंग्लिश में एक फ्रेज़ है, उसे कहते हैं पे योर फेयर टैक्स, पे योर फेयर शेयर ऑफ टैक्स। जो आपका टैक्स बनता है वो जमा करवाएं। हम बहुत सारी जगहों पर टैक्सेशन हमारी हो रही होती है, थोड़ी अमाउंट कट रही होती है, उनको हम इकट्ठा करें तो शायद जो लाइबिलिटी है वो बहुत थोड़ी बन जाए। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, आपके तमाम देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि वो अपनी रिटर्न जमा कराएं, अपने आसपास लोगों को मोटिवेट करें और अपने आप के तौर पे ज़िम्मेदार शहरी सिविलाइज शहरी होने के नाते आप इस मुल्क की तरक्की में, उसकी खुशहाली में और लॉ को इम्प्लीमेंट करने में मदद दें। सर बहुत शुक्रिया, आज आपने बहुत सी अहम जो बातें हैं उनकी तफसीलात हमें फ्राहम की। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हमने बात की थी कि टैक्स अदा करना किस हद तक ज़रूरी है, टैक्स नेट में रजिस्टर्ड अफराद के लिए अपनी रिटर्न जमा करवाना क्यों ज़रूरी है और रवां साल के दौरान फैसलाबाद में FBR की गोशवारों के हवाले से कैंपेन जो है वो कैसी रही। जब तक जिस मुल्क की आमदन ज़्यादा नहीं होगी, टैक्सेस हमारों में इजाफा नहीं होगा, तो उस वक्त तक पाकिस्तान या दुनिया का कोई भी मुल्क मुआशी एतबार से मजबूत नहीं हो सकता। आज के प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। फ्लाईओवर तो जरूरी है हमारे ऊपर, ये जो हंगामी दौरों के साथ हम तौर पर इक़दाम भी करें।